आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। चलिए देखते हैं सेल वॉल क्या है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। याद रखिएगा इस बात को हमेशा आप कि सेल वॉल जो है ना केवल और केवल प्लांट के सेल में पाए जाएंगे। क्या एनिमल के सेल में पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। लेकिन प्लांट के सेल में दोनों पाए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। लेकिन ह्यूमन सेल में यानी कि हम लोगों के सेल में केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाए जाएंगे। प्लांट सेल हम लोगों में सेल वॉल हम लोगों में नहीं पाया जाता है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा एकदम सिंपल वे में कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों के दोनों किस में पाए जाएंगे? प्लांट सेल में पाए जाएंगे। लेकिन ह्यूमन सेल में यदि हम लोग बात करें तो केवल और केवल क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ह्यूमन बीइंग में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सेल वॉल क्या है भाई? सेल वॉल जो है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि उसके बाहर से एक और एडिशनल लेयर है। क्या है? एक एडिशनल लेयर है। समझ में आ रही है? चलिए आप जरा देख लीजिए आप सेल वॉल किसको कहते हैं हम लोग। देखिए इस डायग्राम को, ये वाला डायग्राम हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी दिखाया था। ये जो अंदर अंदर एक लेयर आप देख रहे हैं ना उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो बाहर बाहर आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे गौर से आप देखेंगे ना तो आपको दो लेयर इसमें दिखेगा। तो बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े हम लोग, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के दोनों पाए जाएंगे आपको प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में यानी कि ह्यूमन सेल में आपको केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलेगा। तो सेल वॉल क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक और लेयर हो गया, बस एडिशनल लेयर, है ना। चलिए यही था हमारा सेल वॉल। आगे आते हैं आप कंटेंट पे। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है सेल वॉल प्रोटेक्ट दिस प्लांट सेल्स। अच्छा, सेल वॉल का क्या काम होगा यहाँ पे बताइए। जिस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था? एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखना। उसी प्रकार से सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है, या इसका भी काम यही है कि प्लांट सेल में एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखना। और दूसरा इसका काम यह है कि यह प्लांट सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इससे अच्छा हमने आपको एग्जांपल दिया था पिछले कुछ क्लासों में कि प्लांट जो है ना बहुत ही ठोस होते हैं। यानी कि प्लांट पे यदि आप मुक्का मारेंगे तो उसको चोट नहीं लगेगा बल्कि आप ही को चोट लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेल वॉल। हर एक सेल के बाहर क्या लगा हुआ है? सेल वॉल लगा हुआ है। और सेल वॉल इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि मारते मारते आपका हाथ टूट जाएगा लेकिन प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। तो सेल वॉल क्या करता है? बेसिकली प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे सेल वॉल गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल में दो चीज़ करता है। हालांकि पहला तो इसमें हमने आपको बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल एक सेल से दूसरे सेल को अलग करने का काम करता है। दूसरा बात वो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट सेल को। कोई दिक्कत इसमें? और तीसरा चीज़ ये क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। मतलब कि प्लांट का बॉडी कैसा होगा, लंबा होगा, टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, वो कैसा होगा वो डिसाइड कौन करता है? सेल वॉल करता है। यानी कि सेल वॉल का जैसा स्ट्रक्चर हो गया वैसा प्लांट हो जाएगा हमारा। और दूसरा ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, मतलब कि बहुत ही ठोस ये बना देता है हमारे प्लांट सेल को। कोई दिक्कत इसमें? याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि सेल वॉल का बताओ क्या क्या फंक्शन है। तो पहला आप बताइएगा सेल वॉल का फंक्शन ये है कि वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम करता है। दूसरा वो प्लांट के शेप को डिजाइन करता है, यानी कि जैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वैसा प्लांट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और तीसरा इसका काम क्या है? उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ताकत प्रोवाइड करना। और चौथा क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्लांट सेल को पूरी तरीके से बचा के रखना। और यह सेल वॉल इतना मजबूत होता है ना, इतना मजबूत होता है कि प्लांट सेल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप उसको कितना भी मार दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस बात को याद रखिए। सेल वॉल जो होता है ना प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट है, यानी कि लिविंग है ही नहीं, ये मरा हुआ है। और बताइए मरा हुआ चीज़ों को आप कितना भी मारेंगे तो क्या उसको चोट लगेगा? नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा सेल वॉल प्लांट सेल का वो हिस्सा है जो कि लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, बल्कि वो क्या है? नॉन लिविंग है, मरा हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सेल वॉल। अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स को ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा लगता है तो हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी लगा पंखा चला लिए,
ठंडा लगा कंबल ओढ़ लिए, है ना, फिर से मान लीजिए कि बरसात हुआ घर में चले गए, मतलब कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग संभल जाते हैं। प्लांट को कौन संभालेगा? प्लांट को संभालने का काम है सेल वॉल का। मतलब कि बाहर में कितना ही धूप, बरसात, गर्मी, जाड़ा क्यों ना हो जाए, उसको पूरी तरीके से हर सिचुएशन से बचाने का काम किसका है? सेल वॉल का है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सेल वॉल एक भी खरोच नहीं आने देता है किसमें? प्लांट सेल में, सेल वॉल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बात है साइटोप्लाज्म का कर लेते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा आपको ब्लू वाला पार्ट दिखता है ना, कि जो पूरा जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वही हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। देखिए लिखा हुआ है द जेली लाइक सबस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। चलिए इसका ना पहले आप देख लीजिए। उसके बाद है वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ? ये समझ में आएगा ज़्यादा तब जब डायग्राम देखेंगे। चलिए डायग्राम देख लेते हैं हम लोग दोबारा। देखिए डायग्राम को देखिए जरा ध्यान से। साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से लेकर आपका जो न्यूक्लियस है, कहाँ है न्यूक्लियस? ये वाला न्यूक्लियस है आपका, यहाँ से लेकर, और ये अंदर वाला सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है आपका। तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक के बीच में जो भी आपको ये जगह देखते हैं, खाली खाली जगह जो आपको दिख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए। और ये साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली इसी वाले एरिया को हम लोग कहते हैं। पूरा का पूरा एरिया हमारा जो है ना साइटोप्लाज्म ही कहलाता है। और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही हमारे अलग अलग सेल के पार्ट प्रेजेंट हैं, और उस सेल के पार्ट को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स भी कह देते हैं। जैसे कि अभी अपने नाम देखा, जैसे सेंट्रोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब के सब क्या है? सेल के पार्ट है ना। और इसी सेल के पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है इससे कि बताओ साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो आप बताइएगा कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच वाला जो एरिया होता है, हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया हमारा होता है पूरे सेल में, उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और कहेगा कि सेल ऑर्गेनेल्स फिर कहाँ रहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है? सेल का पार्ट। हाँ, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो भी एरिया हमारा ये वाला कहलाता है, ये पूरा एरिया, उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? हाँ, ये सब का सब ना इसी के अंदर है, साइटोप्लाज्म के ही अंदर है, लेकिन ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? सेल का पार्ट कहते हैं। और सेल का पार्ट मतलब सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको बताना होगा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये जो पार्ट आप अलग अलग देख रहे हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब का सब हमारा क्या है? सेल का पार्ट है। यदि आप सेल का पार्ट नहीं बोलना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कह दो? इसको सेल ऑर्गेनेल्स कह दो। और सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक का एरिया है हमारा? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो एरिया है हमारा, वो साइटोप्लाज्म का एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए आगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये सब के सब हमारे सेल के पार्ट हैं। आप सेल के पार्ट बोलो या फिर सेल ऑर्गेनेल्स बोलो, मतलब सेम है। और ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।